नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। कि आज जो है आज की क्लास में जो आपका टेस्ट लिया गया था, ज्योग्राफी का टेस्ट नंबर 4, जो संबंधित है आपके अध्याय 1 के क, ख और ग से, तो उसी का आज हम लोग पूरे क्वेश्चन पेपर का जो आज आप लोगों का क्वेश्चन टेस्ट हुआ था, जिसमें कि आप लोगों को 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया था, उन्हीं का पूरा आज डिस्कशन किया जाएगा। इनसे संबंधित एक प्रश्न को आपको अच्छे से समझाया जाएगा, और ये जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार, कोई एक एनजीओ था, एक एनजीओ की ये एक वानिकी रिपोर्ट लाया था। क्या लाया था? वानिकी रिपोर्ट। तो एक एनजीओ के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार, ये वानिकी रिपोर्ट अभी का नहीं है, ये वानिकी रिपोर्ट आपसे 1948 का पूछा गया है। कब का? तो 1948 का वानिकी रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो एक कोई एनजीओ था, वो एक वानिकी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। कब? 1948 में किया था। कब किया था? तो 1948 में किया था। इसी के अनुसार पूरे विश्व में कितने प्रतिशत भूमि पे वन का विस्तार है। जब आप गौ चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये डाटा दिया गया है कि एनजीओ जो था वो उसके वानिकी रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में भूमि का जो विस्तार था वो था 400 हेक्टेयर। कितना था? 400 हेक्टेयर। कितने भूमि का विस्तार था? तो 400 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे, 400 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। 400 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। 400 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 400 करोड़ हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है? संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो पहले जानते हैं कि संविधान के बारे में। संविधान क्या होता है? संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन वो चीज है जिससे कोई देश चलता है। संविधान क्या है? संविधान से पूरा देश चलता है। जैसे भारत में क्या कानून चलता है? किसका कानून चलता है? वो जो लिखा गया कानून, वो किस में लिखा गया है? संविधान में लिखा गया है। तो ये पूछ रहा है संविधान की धारा 21। तो संविधान की आर्टिकल 21 में, तो संविधान का आर्टिकल 21 में दिया गया है जीवन जीने का अधिकार। मतलब कि हम जो अपने देश में रहते हैं, हमें अपने जीवन जीने का अधिकार है, अपने जीवन को जीने का अधिकार है। उस जीवन को जीने के लिए हमको स्वच्छ वायु चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण चाहिए। तो ये सब क्या है? हमारा अधिकार है, ये सब मौलिक अधिकार है। तो ये अधिकार है, तो इसी के लिए पूछता है संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो संविधान की धारा 21 का संबंध क्या है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। देखिए, जब हम वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे, तो संरक्षण का मतलब होता है बचाना। संरक्षण का मतलब बचाना। जब हम वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे तो उससे हम क्या कर सकते हैं? शुद्ध हवा, शुद्ध जल, शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध वायुमंडल का लुत्फ उठा सकते हैं। तो ये कनेक्टेड है इससे, जीवन जीने की क्षमता, जीवन जीने के अधिकार से। तो आर्टिकल 21 संबंधित हो जाएगा ए नंबर, वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से।
क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है भारत का कान्हा राष्ट्र पार्क, कान्हा राष्ट्र पार्क, ये जो आप नेशनल पार्क की बात करते हैं तो भारत में, इधर ध्यान दीजिएगा, भारत में कुल नेशनल पार्क, भारत में अभी तक टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क जो है, टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क 106। भारत में कुल कितना नेशनल पार्क है? तो 106। भारत में कुल कितना नेशनल पार्क है? तो 106। तो पूछेगा भारत में कुल 106 नेशनल पार्क है, भारत में कितना नेशनल पार्क? 106 नेशनल पार्क। तो पहला नेशनल पार्क कौन था? भारत का पहला नेशनल पार्क वो था जिम कॉर्बेट। कौन था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। भारत में जो पहला नेशनल पार्क खोला गया था वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। तो अपने क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क, कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? कान्हा नेशनल पार्क में ऐसा क्या है जो ये प्रसिद्ध है? पहले तो ये जानते हैं कि ये जो कान्हा राष्ट्र पार्क है ये भारत के मध्य प्रदेश में, भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? तो भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये जो कान्हा नेशनल पार्क है ये फेमस है अपने बाघ के लिए। कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? तो अपने बाघ के लिए। कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? तो अपने बाघ के लिए। चलिए इससे एक और क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ये जो गिर नेशनल पार्क है ये किस राज्य में है? गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। ये फेमस किस लिए है? जैसे कान्हा राष्ट्रीय पार्क फेमस है अपने बाघ के लिए, उसी तरह गिर नेशनल पार्क फेमस है अपने एशियाटिक लायन, मतलब एशियाटिक शेर के लिए। किसके लिए फेमस है? एशियाटिक शेर के लिए। कान्हा गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? तो एशियाटिक शेर। गिर नेशनल पार्क एशियाटिक शेर के लिए फेमस है। कान्हा नेशनल पार्क बाघ के लिए फेमस है। भारत में कुल नेशनल पार्क की संख्या, तो भारत में कुल नेशनल पार्क की संख्या हो जाएगा 106। भारत में खोला गया पहला, भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क, तो भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, गिर नेशनल पार्क एशियाटिक, गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। चलिए आप इसको एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर आपको आगे पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत का राष्ट्र पक्षी क्या है? क्या पूछा है? देखिए बोर्ड एग्जाम में आपका इतना भी इजी क्वेश्चन पूछता है जो कि आप चुटकी में बना सकते हैं, और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका दिमाग चकरा देगा। तो हम क्या करेंगे? सब तरह के क्वेश्चन करेंगे जो अच्छा भी लगे, जो दिमाग भी चकराए। अभी सीखने का ना काम है जी, अभी सीखिए, ठीक है। नया क्वेश्चन आता है तो हड़बड़ाना नहीं कि सर नया क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन हम पढ़बे नहीं किए। हड़बड़ाने का काम नहीं है। जब नया क्वेश्चन आए तो खुश होइए कि सर एक और क्वेश्चन हम सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो भारत का राष्ट्र पक्षी क्या है? ये बोलने वाला बात है। तो भारत का राष्ट्र पक्षी क्या हो जाएगा? मोर। भारत का राष्ट्र पक्षी मोर हो जाएगा। चलिए इस पे एक देखते हैं, यहाँ लिखा है गोरैया। क्या लिखा है?
गोरैया। जिस तरह से सब देश का अपना अपना राष्ट्र पक्षी होता है, उसी तरह से सब राज्य का अपना अपना राजकीय पक्षी भी होता है। तो ये जो गोरैया है, गोरैया बिहार का राजकीय पक्षी है, बिहार का राजकीय पक्षी। तो पूछेगा बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है। भारत का राष्ट्र पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्र पक्षी मोर है। चलिए अगला क्वेश्चन है सुंदरवन। ये जो सुंदरवन है ये कहाँ है? तो सुंदरवन का जब हम बात करें तो सुंदरवन एक डेल्टा का नाम है। सुंदरवन किसका नाम है? एक डेल्टा का नाम है। तो सर डेल्टा क्या होता है कि हम पढ़े थे, यहाँ पे मानिए ये पूरा भारत है, ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। क्या है? BOB, बे ऑफ बंगाल। क्या है? बे ऑफ बंगाल है। यहाँ से गंगा नदी आती है और यहाँ बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो यही गंगा नदी जो है एक डेल्टा का निर्माण करती है, एक डेल्टा का निर्माण करती है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसी का नाम है बाबू सुंदरवन डेल्टा। इसी का नाम है सुंदरवन डेल्टा। तो ये जो सुंदरवन डेल्टा है वो किस राज्य में है? तो यहाँ पे आपका पड़ता है बंगाल। यहाँ पे क्या पड़ेगा? बंगाल पड़ेगा। क्या पड़ेगा? बंगाल पड़ेगा। यहाँ पड़ेगा झारखंड। क्या पड़ेगा? झारखंड। यहाँ पड़ेगा बिहार। क्या पड़ेगा? यहाँ पे ऐसे ऐसे करके यहाँ पड़ेगा बिहार। तो ये जो सुंदरवन डेल्टा है वो किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन डेल्टा ये बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? बंगाल में। तो सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? कर्नाटक में है? नहीं, पश्चिम बंगाल। हाँ सर यही है, पश्चिम बंगाल। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, केरल में नहीं है और उड़ीसा में नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है? तो ये जो कुछ जीव का नाम है, घड़ियाल, डॉल्फिन, हेल, कछुआ, इन सभी जीवों में कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इससे पहले और आपको बता देते हैं। ये जो डॉल्फिन देख रहे हैं ना, डॉल्फिन, डॉल्फिन जो है ये एक ऐसा जीव है, डॉल्फिन एक ऐसा जीव है, ऐसा जीव है जो, डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो गंगा नदी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? गंगा नदी में। डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो गंगा नदी में पाई जाती है, गंगा नदी में पाई जाती है। पूछेगा भारत में डॉल्फिन कहाँ पाया जाएगा? तो भारत में जो है डॉल्फिन एक ही जगह पाया जाएगा, वो है गंगा नदी में। कहाँ पाया जाएगा? गंगा नदी में। भारत में डॉल्फिन कहाँ पाया जाएगा? तो गंगा नदी में पाया जाएगा। भारत में डॉल्फिन गंगा नदी में पाया जाएगा। अब देखिए डॉल्फिन के अंदर एक और लक्षण होता है, ये केवल साफ सुथरा पानी में रहता है। ठीक है, डॉल्फिन केवल कहाँ रहेगा? साफ सुथरा पानी में। और कहाँ रहेगा? केवल गंगा जी में रहेगा। तो भारत के अलावा और कोई ऐसा देश है जहाँ गंगा जी बहती है? नहीं सर। तो इसीलिए भारत में एकमात्र ऐसा जीव है, भारत में कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाएगा? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन। भारत डॉल्फिन किस नदी में पाई जाएगी? तो गंगा नदी में। चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर अभी आपको आगे का क्वेश्चन बताएंगे। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टि से, वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टि से वनों को कितने भाग में वर्गीकृत किया गया है? प्रशासकीय दृष्टि, इसी को क्या बोलते हैं? प्रशासकीय दृष्टि। संरक्षण एवं प्रबंधन, संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि, या इसी को बोल देगा प्रशासकीय दृष्टि। प्रशासकीय दृष्टि। तो प्रशासकीय दृष्टि से,
प्रशासकीय दृष्टि से वन को कितने भागों में बांटा गया, मतलब जो हम लोग वन का देख रेख करते हैं, वन का देखरेख करने के आधार पर, इसी को बोलते हैं संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि या प्रशासन की दृष्टि के आधार पर वन को 3 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटेंगे? 3 भाग में। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को हम 3 भागों में बांटते हैं। वन को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। किस दृष्टि से? तो प्रशासन की दृष्टि से। तो इन तीनों का नाम जान लेते हैं। तीनों का नाम में पहला आता है आरक्षित वन। कौन सा वन? आरक्षित वन। पहला वन है आरक्षित वन। दूसरा का बात करें तो दूसरा है रक्षित वन। दूसरा है रक्षित वन। पहला आरक्षित वन, दूसरा रक्षित वन, और तीसरा का बात करें तो यह है अवर्गीकृत वन। तीसरा क्या है? अवर्गीकृत वन। तीसरा है अवर्गीकृत वन। तो देख लिए कि संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन 3 प्रकार के, प्रशासन की दृष्टि से वन 3 प्रकार के। तो आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। एक और दृष्टि होता है, वन को विस्तार कर वन को बांटते हैं एक और दृष्टि से, जिसको बोलते हैं घनत्व के आधार पर। किसके आधार पर? तो घनत्व के आधार पर वन। घनत्व के आधार पर वन। तो घनत्व के आधार की बात करें तो घनत्व के आधार पर 5 भाग में, घनत्व के आधार पर 5 भाग में बांटा गया है। घनत्व के आधार पर 5 भाग में। पहला है खुला वन। पहला खुला वन। पहला है खुला वन। ये किस आधार पे है? तो ये है घनत्व के आधार पे। घनत्व के आधार पर पेड़ 5 प्रकार के। तो पहला है खुला वन, दूसरा है सघन वन। दूसरा क्या हो जाएगा भाइयों? दूसरा है सघन वन। पहला खुला वन, दूसरा सघन वन। तीसरे की बात करें तो तीसरा हो जाएगा अत्यंत सघन वन। क्या हो जाएगा? अत्यंत सघन वन। इसको ऐसे लिख लीजिए, पहला अत्यंत सघन वन। पहला अत्यंत सघन वन। पहला अत्यंत सघन वन। दूसरा सघन वन। दूसरा वन हो जाएगा सघन वन। तीसरा खुला वन। तीसरा खुला वन। तीसरा हो जाएगा खुला वन। चौथा हो जाएगा झाड़ी झुरमुट। चौथा हो जाएगा झाड़ियां। चौथा क्या हो जाएगा? झाड़ियां। चौथा हो जाएगा झाड़ियां एवं 5वां हो जाएगा आपका मैंग्रोव वन। 5वां मैंग्रोव वन। 5वां कौन सा वन? तो मैंग्रोव वन। ये वन का विस्तार को हम दो दृष्टि से देखते हैं। तो एक संरक्षण या प्रबंधन या प्रशासन की दृष्टि से, तो उसके आधार पर 3 वर्गों में, आरक्षित वन, रक्षित वन और वर्गीकृत वन। तो घनत्व के आधार पर 5 भाग में। घनत्व के आधार पर 5 भाग में। देखिए साथ साथ बोलिएगा तो आपको यही क्लास में याद हो जाएगा। घर पे आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। घर में बस सोने टाइम एक बार उल्टा के देख लीजिएगा। आपको हम बोलते हैं ये एकदम प्रमाणित तरीका है। अब जितना बोलिएगा ना, जितना बोलिएगा आपको उतना याद होगा। तो साथ साथ बोला भी कीजिए। घनत्व के आधार पर वन 5 प्रकार के। घनत्व के आधार पर वन 5 प्रकार के। पहला अत्यंत सघन, दूसरा सघन, तीसरा खुला वन, तीसरा झाड़ियां, 5वां मैंग्रोव वन। और वहीं प्रशासन की दृष्टि से 3 भाग में, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो हमसे क्या पूछा है? संरक्षण और प्रबंधन के आधार पर, संरक्षण और प्रबंधन के आधार पर, संरक्षण और प्रबंधन के आधार पर हम कितने भाग में बांटे? तो 3 भाग में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आंसर 3 वर्गों में। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? यहाँ आपको कुछ राज्य ऑप्शन में दिया गया है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल। पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? तो हमको पता है कि भारत में
भारत में वन के मामले में, भारत में वन के मामले में, भारत में वन के मामले में पहला जो स्टेट है वो है मध्य प्रदेश। पहला स्टेट है मध्य प्रदेश। पहला स्टेट क्या है? मध्य प्रदेश। दूसरे की बात करें, दूसरे नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा वन पूछेगा तो भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में। 2 नंबर में जोड़ा जाता है वो है अरुणाचल प्रदेश। भारत में दूसरा ऐसा राज्य जहां सबसे ज्यादा वन है तो वो है अरुणाचल प्रदेश। वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में? तो भारत में सबसे अधिक वन जो है वो है, भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है और दूसरा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। देखो ये हो गया। अब देखते हैं डाटा। पूरे भारत में जितना वन क्षेत्र है, क्या बोले, जितना पूरे भारत में वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में आपका उतना हो जाएगा 11.22%। मध्य प्रदेश में कितना वन क्षेत्र है? तो 11.22%। याद रखिएगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। मध्य प्रदेश में कितना वन क्षेत्र है? 11.22%। वहीं बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में 10.01%। 10.01%। चलिए इसके लिए इतना ही। यहाँ पे मध्य प्रदेश इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे ज्यादा वन पूरे भारत में मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। मध्य प्रदेश में वनों की संख्या, वनों का कुल प्रतिशत 11.22 और अरुणाचल प्रदेश में 10.01%। इसको कॉपी कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन अभी हम तुरंत किए थे। यही होता है डिस्कशन करने का फायदा। भी ये क्वेश्चन तुरंत किया। अभी इससे रिलेटेड आपको और भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पढ़ाएंगे ना आपको, एक क्वेश्चन से आपको 4 से 5 क्वेश्चन डील करवाएंगे और उसको आप अपने कॉपी में लिख के रिवाइज कर लीजिए। देखिए तुरंत कैसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, हर एक क्वेश्चन का जवाब हर 1 सेकंड में आप निकालिएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए। तो अभी तुरंत पढ़े हैं ये गिर राष्ट्रीय उद्यान। क्या पढ़े हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान अभी तुरंत पढ़े थे ना जी। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये है गुजरात में। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। किस लिए प्रसिद्ध है? एशियाटिक लायन। किस लिए प्रसिद्ध है? एशियाटिक लायन। एशियाई शेर के लिए कौन प्रसिद्ध है? गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिर नेशनल पार्क। अरे रे ये तो ऑप्शन में नहीं है। चलिए इसको ठीक करते हैं। यहाँ कर्नाटक को हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं गुजरात। क्या लिख देते हैं? गुजरात। तो ये गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? गुजरात में। गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है और इसका किस लिए फेमस है? एशियाटिक लायन के लिए। और एक बात बताते हैं, अभी तुरंत बताए थे आपको, कान्हा नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। किस लिए फेमस है? तो टाइगर के लिए, बाघों के लिए। कौन फेमस है? कान्हा नेशनल पार्क। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में क्या पढ़े भाई? अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी अभी तुरंत पढ़े। तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ? मध्य प्रदेश। पूरे भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र 1 नंबर वाला मध्य प्रदेश। कितना? तो 11.22%। 11.22%। तो 2 नंबर में कौन आता था? सेकेंड नंबर में। तो सेकेंड नंबर में कौन आता था? अरुणाचल प्रदेश। कितना था? 10.01%। 10.01%। आते अपने प्यारे बिहार पे। किस पे? बिहार पे। तो बिहार के बारे में अभी एक बात पढ़े। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया। तो बिहार में अगर नेशनल पार्क की बात करें, बिहार में राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पूरे बिहार में मात्र 1 गो राष्ट्रीय उद्यान है। क्या गो? पूरे बिहार में मात्र 1 गो राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। क्या नाम है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। पूछेगा आपसे बिहार में क्या गो नेशनल पार्क बउआ?
बिहार में एगो नेशनल पार्क, उसका नाम क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में क्या नेशनल पार्क? एगो। कौन? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अब आते हैं केरल पे। केरल का एगो राष्ट्रीय उद्यान का नाम याद रखिएगा, पेरियार। क्या नाम है? पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? केरल। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बिहार। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। क्या क्वेश्चन बन गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6। क्या बोल रहे? एगो क्वेश्चन 6 गो सॉल्यूशन। ठीक है, अगला देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। फिर से राष्ट्रीय उद्यान आया। ये जो आपका चैप्टर 2 है, इसमें ऑब्जेक्टिव में यही राष्ट्रीय उद्यान भरल है। जितना बुक में राष्ट्रीय उद्यान है ना, सबको बोर्ड पे चाट जाइए, बेसी ना 5 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, ये किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। उत्तराखंड से एक और बात बताए थे, नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड। उत्तराखंड को हम शॉर्ट में लिखते हैं UTK। क्या लिखते हैं? UTK, उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा अभी पढ़े? नंदा देवी। कौन सा? नंदा देवी नेशनल पार्क। और एगो पढ़े थे, याद पारिए, भारत में कुल नेशनल पार्क की संख्या 106। भारत में नेशनल पार्क की संख्या 106। तो सबसे पहला नेशनल पार्क कौन था? जिम कॉर्बेट। कौन था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ खोला गया था? उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। अब मध्य प्रदेश। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 1 नंबर पर देखिए, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पूरे भारत में कहाँ विस्तृत है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में देखिए मध्य प्रदेश में एक तो पढ़ लिए कान्हा नेशनल पार्क। कौन सा? कान्हा नेशनल पार्क। एक और ऐड कर लीजिए, पन्ना नेशनल पार्क। कौन सा? पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश। पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। आगे उत्तर प्रदेश, अपना जो पड़ोसी देश है। बिहार के पश्चिम साइड में कौन स्थित है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क। पूछेगा आपसे दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य उत्तर प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश। अब आते हैं असम में। असम में एक नेशनल पार्क है जिसको बोलते हैं काजीरंगा। काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क असम। काजीरंगा नेशनल पार्क असम। उत्तर प्रदेश में दुधवा। उत्तर प्रदेश में दुधवा। उत्तर प्रदेश में कौन नेशनल पार्क? दुधवा। उत्तराखंड में कौन नेशनल पार्क? नंदा देवी नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत में खोला गया प्रथम नेशनल पार्क तो जिम कॉर्बेट। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कि आयुर्वेद, ये जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद के जनक चरक जी हैं, धनवंतरी हैं, पतंजलि हैं। कौन है आयुर्वेद के जनक? तो सर आयुर्वेद के जनक हैं महर्षि चरक। आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक। आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक। आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक। अगला है पतंजलि। तो पतंजलि से किसका नाम याद आता है? अरे वही जो है ऐसे टांग उठा लेते हैं, टांग को गल्ला में फंसा लेते हैं। कौन है वो? बाबा रामदेव। कौन है? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव क्या करते हैं? योगा। बाबा रामदेव योगा। तो योग के प्रोपाउंडर कौन है? योग को भारत में कौन लाए थे? तो पतंजलि। योग को भारत में कौन लाए थे? पतंजलि। योग को भारत में कौन लाए? पतंजलि। तो अब ये तो योग दिवस हम कब मनाते हैं? तो 21 जून। योग दिवस कब मनाते हैं? तो 21 जून। योग दिवस 21 जून। एक अच्छा बात बताइए, आज तारीख को 21 जून है, आज के दिन हम योग दिवस मनाएंगे। अब जाइए, अभी आपको क्लास लेते हैं, फिर शाम में हम जाके योगा करेंगे।
एकदम देखिएगा गर्दन में फंसा लेंगे अपना टेंगरी को, ठीक है। इस तरह से योगा किया जाएगा। चलिए इसको छापिए, क्या बोले, हाँ, आयुर्वेद के जनक चनक चरक, आयुर्वेद के जनक चरक, पतंजलि के प्रोपॉन्डर पतंजलि। योग को कौन लाए थे, योग को लाए पतंजलि। योग दिवस कब मनाते हैं, 21 जून, योग दिवस 21 जून। चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, अरे भैया ये बाघ परियोजना का शुरुआत कब हुआ। देखिए ये तो बाघ परियोजना के बारे में पहले समझिए। क्या हुआ था, जब भारत में लगातार बाघ की संख्या में कमी आया, जब भारत में लगातार बाघ की संख्या में कमी आया, सरकार इसको रोकने के लिए बाघ परियोजना लाया। क्या पोयम बन गया भाई। जब लगातार बाघ की संख्या में कमी आया तो सरकार इसको रोकने के लिए बाघ परियोजना लाया। तो यही पूछ रहा है प्यार से कि बाघ परियोजना का शुरुआत कब हुआ। तो ये जो बाघ परियोजना का शुरुआत हुआ था, ये हुआ था 1973। बाघ परियोजना का शुरुआत कब हुआ, 1973। बाघ परियोजना का शुरुआत 1973, बाघ परियोजना का शुरुआत 1973। इससे एक और क्वेश्चन बता देते हैं, ये जो 1992 है ना, 1992 हम ऐसे नहीं लिखे हैं, 1992 यहाँ पूछेगा हाथी परियोजना का शुरुआत, हाथी परियोजना का शुरुआत। तो हाथी परियोजना का शुरुआत कब हुआ, 1992। बाघ परियोजना का शुरुआत कब हुआ, 1973। ऑप्शन नंबर बी 1973। अगला, काजीरंगा राष्ट्र उद्यान कहाँ स्थित है। अरे भैया अभी तुरंत बताए, तुरंत बताए। काजीरंगा राष्ट्र उद्यान असम में, काजीरंगा राष्ट्र उद्यान असम में। असम से एक और याद रख लीजिए, असम में एक और है बांधवगढ़। क्या है, बांधवगढ़, बांधवगढ़, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। क्या है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क असम, बांधवगढ़ नेशनल पार्क असम में। चलिए, विश्व भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट कहाँ है, तो ये सर उत्तराखंड में है। तो असम में क्या है, काजीरंगा। असम में क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम। काजीरंगा नेशनल पार्क असम। एक सेकेंड, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। नंदा देवी कहाँ है, तो नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड। आयुर्वेद के जनक कौन है, तो आयुर्वेद के जनक चरक जी हैं। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश। गिर नेशनल पार्क कहाँ है, गिर नेशनल पार्क, अरे गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। चलिए, राजस्थान में तो नहीं बताए, नहीं बताए हैं। तो राजस्थान में है सरिस्का, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क। पूछेगा सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान। असम में बांधवगढ़, उत्तराखंड में नंदा देवी जिम कॉर्बेट, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ, भारतीय वन्य जीव बोर्ड बोल देगा या वन नीति, क्या बोलेगा, वन नीति। वन नीति कब लागू हुआ, वन नीति कब लागू हुआ, ये दोनों तरह से क्वेश्चन पूछेगा। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ या वन नीति कब लागू हुआ, तो वन नीति लागू हुआ 1952 ईस्वी, 1952 ईस्वी। वन नीति कब लागू हो गया, 1952 ईस्वी। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन 1952, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन 1952। याद रखिए, बाघ परियोजना 1973, हाथी परियोजना 1992, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क, असम में बांधवगढ़ नेशनल पार्क और भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन 1952। वन नीति कब लागू हुआ, 1952। चलिए इसको कॉपी कीजिए। फिर टेक्सोल का उपयोग होता है,
ये जो एक पौधे से प्राप्त होता है टेक्सोल, पौधे से क्या प्राप्त होता है? टेक्सोल। तो ये टेक्सोल का उपयोग किस चीज में होता है? मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में या फिर टीबी में? तो बताइए टेक्सोल का जो उपयोग होता है, एक मिनट आपको पीछे के क्वेश्चन का एक थोड़ा सा करेक्शन करवाना है। हम अभी बताए थे आपको बांधवगढ़, क्या बताए थे? बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये बता दिए थे गलती से असम, क्या बता दिए थे? असम, मगर ये असम में नहीं होगा, असम में नहीं होगा। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश। याद क्या, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में और क्या पढ़े थे? कान्हा नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क। चलिए, तो टेक्सोल का पौधा, टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर रोग में, टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर रोग में। यहां एक बना देते हैं आपको कॉलम। पहला है क्या? टेक्सोल। तो टेक्सोल का उपयोग किसके निवारण में? कैंसर रोग के निवारण में। टेक्सोल का उपयोग कैंसर रोग के निवारण में। अभी पता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पीजी है उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड, गिर नेशनल पार्क गुजरात, पेरियार नेशनल पार्क केरला। असम में क्या होगा? काजीरंगा नेशनल पार्क। एक और असम में याद रख लीजिएगा, मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क असम, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व, ये भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कहाँ है? तो भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व जो है, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व सुंदरवन, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार, डिब्रू सैखोवा। तो पहले जानते हैं भारत में जैव मंडल। तो भारत में जैव मंडल, भारत में जो कुल जैव मंडल की संख्या है ये है 14। भारत में कुल जैव मंडल की संख्या 14। भारत में नेशनल पार्क की संख्या, भारत में नेशनल पार्क की संख्या 106, भारत में नेशनल पार्क की संख्या 106, भारत में जैव मंडल 14। तो भारत में कुल कितना जैव मंडल है? 14। एक जो सबसे छोटा जैव मंडल है, सबसे छोटा जैव मंडल ये है डिब्रू सैखोवा, सबसे छोटा जैव मंडल डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा, सबसे छोटा जैव मंडल डिब्रू सैखोवा। ये सुंदरवन जैव मंडल, सुंदरवन याद करिए, सुंदरवन डेल्टा अभी पढ़े थे, सुंदरवन डेल्टा कहाँ? वेस्ट बंगाल। तो सुंदरवन जैव मंडल वेस्ट बंगाल, सुंदरवन जैव मंडल वेस्ट बंगाल। नंदा देवी जैव मंडल उत्तराखंड, नंदा देवी जैव मंडल उत्तराखंड, ठीक है। सबसे छोटा जैव मंडल डिब्रू सैखोवा। भारत में जैव मंडल की संख्या 14। अगला क्वेश्चन है Q9 का उपयोग, याद कीजिए, टेक्सोल का उपयोग कैंसर, टेक्सोल का उपयोग कैंसर, टेक्सोल का उपयोग कैंसर। तो Q9 का उपयोग, हम Q9 का उपयोग करते हैं मलेरिया के निवारण में। किसके निवारण में? मलेरिया के निवारण में। एक और यहाँ पे ऐड करेंगे Q9, क्या बोलेंगे सर? Q9 का प्रयोग मलेरिया, Q9 का प्रयोग कहाँ करेंगे? मलेरिया, Q9 का प्रयोग मलेरिया में। अब एक और बता देते हैं दर्द निवारण, दर्द से छुटकारा पाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? मार्फिन का। दर्द से छुटकारा पाने के लिए मार्फिन का, दर्द से छुटकारा के लिए मार्फिन, दर्द से छुटकारा के लिए मार्फिन। तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा मार्फिन। तो मार्फिन का उपयोग हम क्या करते हैं? दर्द निवारण में।
दर्द निवारण, दर्द निवारण में मार्फिन, दर्द निवारण में मार्फिन, मलेरिया में क्यूनाइन, कैंसर में टेक्सोल, टेक्सोल का उपयोग कैंसर, टेक्सोल का उपयोग कैंसर, क्यूनाइन का उपयोग, क्यूनाइन का उपयोग मलेरिया, क्यूनाइन का उपयोग मलेरिया, मार्फिन का उपयोग दर्द निवारण। भारत में जैव मंडल की संख्या 14, भारत में नेशनल पार्क की संख्या 106, सुंदरवन कहाँ है? सुंदरवन जैव मंडल वेस्ट बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, उत्तराखंड में नंदा देवी और जिम कॉर्बेट, गुजरात में गिर, केरला में पेरियार, असम में काजीरंगा और मानस, बांधवगढ़ का मध्य प्रदेश। टेक्सोल का उपयोग कैंसर। चलिए इसको कॉपी कीजिए फिर आगे। अगला क्वेश्चन है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान क्या है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। भारत में कुल नेशनल पार्क की संख्या 106, भारत में कुल नेशनल पार्क की संख्या 106। पहला जिम कॉर्बेट, पहला जिम कॉर्बेट, 106वां जो है 106वां यही है सिमलीपाल। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ खुला? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ये उड़ीसा में खोला गया। कहाँ खोला गया? उड़ीसा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। केरल में कौन सा है? पेरियार, केरल में कौन सा? पेरियार, केरल में पेरियार। गुजरात में गिर। अगला है भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र से ढका है? चलिए वन क्षेत्र का बात कर लेते हैं। पूरे विश्व का बात करें तो जब हम पूरे विश्व का बात करेंगे तो कहा जाता है कि पूरे विश्व में जो आइडलाइज होना चाहिए, होना कितना चाहिए और है कितना, ये जरूरी है। होना कितना चाहिए और है कितना। तो पूरे विश्व में जो है, पूरे विश्व के भूभाग का 33% क्षेत्र, पूरे विश्व के भूभाग का 33% पर वन होना चाहिए। 33% पर वन होना चाहिए। पूरे विश्व में कितने प्रतिशत पर वन होना चाहिए? 33% पर। पूरे विश्व में 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। और भारत में भी यही, भारत में भी कितने भूभाग पे होना चाहिए? 33%। भारत में भी 33% पे होना चाहिए। भारत में 33% पर होना चाहिए मगर है नहीं। 33% पर होना चाहिए मगर है नहीं। आपके बुक के अनुसार, आपके बुक के अनुसार, आपके बुक के अनुसार जो होगा, आपके बुक के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा आपका 20.55%। भारत में वन का विस्तार कितना है? 20.55%। ये पुराना रिपोर्ट है। क्या है? पुराना रिपोर्ट है। क्या है? पुराना रिपोर्ट है। पुराना रिपोर्ट के अनुसार भारत में 20.55। इसके थोड़ा आगे थोड़ा पीछे होगा तो मैनेज करना है, ठीक है। तो भारत में पुराना रिपोर्ट के अनुसार 20.55। 2023 का करंट डाटा बोले तो 2023 के डाटा के अनुसार भारत में वन क्षेत्र, भारत में वन क्षेत्र, खुशी का बात आपके लिए कि भारत में वन क्षेत्र बढ़ा। तो ये हो गया 2023 के डाटा के अनुसार 23.17%, सॉरी 25.17%। कितना हो गया? 25.17%। किसके अनुसार? 2023 के अनुसार। अब देखिए ऑप्शन में मारते हैं। अगर हम बुक के अनुसार माने तो 20.55, 20.55 के आसपास क्या है? ए, ऑप्शन नंबर ए। अगर वही करंट डाटा के अनुसार मारेंगे, करंट डाटा 2023 के डाटा के अनुसार, 2022 के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर बी। अगर आपके एग्जाम में आएगा 25.17 तो 25.17 में मारिएगा। अगर आएगा 20 या 21 के आसपास तो 20 या 21 में मारिएगा। जैसा ऑप्शन होगा उस अनुसार डाटा। आपको हम पूरा बात बता दिए। होना कितना चाहिए? 33%। होना कितना चाहिए? 33%। भारत लक्ष्य कितना बनाया?
कि हम इतना वन क्षेत्र बना लेंगे, तो 33%। मगर अभी का बुक के अनुसार 20.55, करंट डाटा के अनुसार 25.17% भूभाग पर क्या है, वन है। 25.17% भूभाग पर वन है। अगला क्वेश्चन देखिए, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है हिमाचल प्रदेश। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। असम में काजीरंगा, असम में काजीरंगा और मानस हिमाचल में रोहिला, और हिमाचल में रोहिला नेशनल पार्क, हिमाचल में रोहिला नेशनल पार्क। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल। चलिए इसको कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे अभी। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं? देखिए, अगर आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ रहा हो, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि आपके भाई को भी ये पढ़ के अच्छा फील हो। ठीक है, चलिए इसको उतारिए तो।